4f सीरीज के बारे में याद आ रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला पॉइंट क्या था, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इज एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या बताया था, मैंने कहा था एफ ब्लॉक में आपके दो सीरीज होते हैं, याद है? यस मैम। सॉरी 4f एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपकी टू सीरीज होती है, 4f सीरीज एक 4f क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है 4f ऑर्बिटल में। इसमें कौन आते हैं सारे लैंथेनाइड्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं Ln से। इसमें कौन आता है एक्टिनॉइड्स। लैंथेनाइड कहां से कहां तक आते हैं भाई, बोलो? लैंथेनम, ये लैंथेनाइड्स है। लैंथेनाइड अलग चीज है, Ln ये लैंथेनम है। लैंथेनम से आपके लैंथेनाइड स्टार्ट होते हैं। ये आपका 58 है, यस मैम। ठीक है। 58 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एफ ब्लॉक है, हाँ या ना? यस सर। 14 कौन कौन से आते हैं, सीरियम टू लुटेटियम। यस मैम। पर आपका लैंथेनॉइड प्लस ये 14 एलिमेंट्स, इनको क्या कहते हैं, लैंथेनम। क्या कहते हैं, लैंथेनम नहीं, लैंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं, Ln क्या है, लैंथेनॉइड। Ln क्या है, लैंथेनम, ठीक है। ये कौन से पीरियड में आता है, 6 में। और आपके एक्टिनॉइड कौन से पीरियड में आते हैं, 7 पीरियड में। कहां से, आपका 89 एक्टेनियम का होता है। यस सर। एक्टेनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है कि डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद आपके 14 एलिमेंट्स आते हैं, इज इट क्लियर? यस। कहां से कहां तक, थोरियम टू लोरेंशियम, थोरियम टू लोरेंशियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर बोलो, 89 के बाद 90 टू 103, ठीक है। इन सबको एक्टिनाइड प्लस 14 एलिमेंट्स, जो आपके ये 14 का है फिल हो रहे हैं 5f में, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड्स। क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, क्लियर है? तो फिर हम कल थर्ड पॉइंट पे चले थे, लैंथेनॉइड्स के बारे में, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चले थे डायरेक्ट। तो मैंने आपको कहा था सीधा मैं लैंथेनॉइड से बात करूंगा। लानत है, याद आ रहा है कुछ? लानत है सेलिना, प्रीति एंड प्रेमा, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुम येलो से ब्लू, ठीक है। ये टर्टियम, ये लुटेटियम, हो गया। एटॉमिक नंबर बताओ, 57। इसका 71। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता होगा, मैंने कहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछी जाती, करोगे हाँ या ना? यस मैम, कर लेंगे। देखो इसकी करेंगे क्या था, इससे पहले नोबल गैस जल्दी बोलो, ज़ीनॉन। कितने पे, 54 पे। फिर कौन सी नोबल गैस है वो, 5th है ना। 5th के बाद फर्स्ट में कौन फिल होता है, एस ऑर्बिटल। कौन सा, 6th पीरियड का, क्लियर है? कितने हो गए ये, 56। अब क्या चाहिए, 57 1। क्लियर है? उसके बाद क्या है, ज़ीनॉन 6s2 5 4f1। एस ऑर्बिटल आ गया। मैंने क्या कहा था, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, स्टार्टिंग में दोनों की एनर्जी सेम होती है। वैसे तो अगर तुम देखोगे, मैंने जब तुम्हें ट्रिक सिखाई है, शाम पंडित शाम को याद आ रहा है कुछ? तो 6s के बाद डायरेक्ट 4f आता है, डी नहीं आता, डी बाद में आता है। पर इस जो आपका लैंथेनॉइड है डी ब्लॉक है, इसलिए डी में हमने एक फिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सारे एलिमेंट एफ में जाते हैं। कहां जाते हैं, कहां जाते हैं, एफ में। एनर्जी कैसे बताते हैं, अगर एनर्जी बताने का ऑर्डर देखा जाए तो देखते हैं, इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, याद आ रहा है कुछ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका पीरियड नंबर आ गया 2 4 5 ये लिखा है ना 4। एफ का एजिमुथल क्वांटम, एफ के लिए एल की वैल्यू, एल क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, 0 1 2 3, ऐसा कुछ पढ़ा? एस के लिए कितनी वैल्यू होती है, 0 1 2, और उसके लिए एस के लिए 3। करवा दो, ये करना नहीं बात है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ध्यान रखो, 6s2 5d0 4f, एक बढ़ाना है ना, ये 2 और एक 3, ठीक है। यहाँ पे 4f 4, यहाँ पे
4D 7 हो गया। अब 7 के बाद अब देख लो 6s2 4f कहा था हमने 7 8 करने को, ये बताया था मैंने तुम्हें कल, ये इनकरेक्ट हो जाता है। 6s2 क्या हो जाता है 4f 7 और 5D 5d1 हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसका है ये? गैडोलीनियम का। एटॉमिक नंबर 64 काउंट करो। इससे पहले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 54 प्लस काउंट करो 10 हो गए। यस सर 54 4 प्लस 10 कितना 64। हाँ यार फिर इसके नीचे पहुंचे थे, इसका बताओ 6s2 8 है ना, या अगर देखो 7 प्लस 8 9 9 5d 0 क्लियर है। 6s2 4f 10 10 यस सर होई फिर 6s2 4f 11 फिर 12 4f 12 फिर 4f 13 4f 14 के साथ क्या है 6s2 है, यस सर फिर क्या है 6s2 4f 14 5 क्लियर है। क्लियर मजा आ गया करके, मजा मजे आ गए। चलो मजे आने चाहिए ना, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज हम कल भी कर चुके थे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखाया था, लैंथेनॉइड्स LN स्टैंड्स फॉर लैंथेनॉइड्स। किसके लिए? लैंथेनॉइड में कौन आ रहा है 15 एलिमेंट्स। कितने आ रहे हैं? कौन कौन से? लैंथेनॉइड से लेके ल्यूटेटियम तक। अगर मैं F ब्लॉक की बात करूंगी 4F में कहां से कहां तक आ रहा है? सीरियम से लेके ल्यूटेटियम। क्लियर है। तो लैंथेनॉइड जनरली आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? जल्दी बोलो। +3। +3 इसके लिए आसान होता है ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना। S आउटर मोस्ट है नहीं है? ऐसा ही है ना, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे अंदर 4f है, फिर 5d है, फिर 6s है। क्लियर है। ऐसा ही ना भाई, तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, फिर F से 1 निकाल पाता है ये। तो जनरल क्या होती है +3। कितनी होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली स्टेबल होती है। इसके लिए किसके लिए? लैंथेनॉइड्स के लिए। इज इट क्लियर? फिर क्वेश्चन है वाई गैडोलीनियम लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले दिखानी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा स्टेबल होंगे तभी तो दिखाएंगे। देखो जी गैडोलीनियम की बात करूं सीधा, एटॉमिक नंबर 64, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 54 6s2 5d 7 5d d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन आता है या 1 आता है। ऐसे हो जाएगा। देखो देखो यही है, कितने हो गए ये 54 + 10 64। इज इट क्लियर? अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है इसके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? अगर मैं इसको +3 में लिखूं तो क्या हो जाएगा? गैडोलीनियम +3 आयन बन जाएगा। यस 3 कहां से निकलेंगे? 2 ये, तीसरा यहां से। खुद क्या बन गया ये? ज़ेनॉन 54 आपका ये 0 4 और 4 7 हाफ इट बन गया। हाफ इट स्टेबल है, दैट इज व्हाई दिस इज शो एज द शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ल्यूटेटियम। एटॉमिक नंबर ऑफ ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम आपका लैंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ 71। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ ज़ेनॉन 6s2 हाँ से ये फुली फिल होता है 5d1 4f यस 14। इज इट क्लियर? यस अब क्या कह रहा है? अगर मैं दोनों निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ल्यूटेटियम +3 हो जाएगा। +3 का मतलब 2 यहां से निकाले, एक यहां से निकाला, क्या बन जाएगा ये? फुली फिल्ड है, स्टेबल है, इसलिए ये भी +3 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। फिर बात करते हैं किसकी? लैंथेनॉइड्स की। किसकी? एटॉमिक नंबर बोलो 57, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 54 6s2 5d1। अगर ये निकाल दिए तो क्या बन गया? लैंथेनॉइड +3 का मतलब ज़ेनॉन 54। इज इट क्लियर? ये फुली फिल्ड। तो क्या लिखोगे? जब भी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड स्टेबल है, देयरफॉर शो द +3 ऑक्सीडेशन
लिखो, लिख दिया? नो है। अच्छा ये तो मुझे रखना पड़ेगा। तुम काहे नहीं लिख रहे हो? Because they are super intelligent person. Question number 2. Why European and या तो आपको ये आ सकता है shows the +2 oxidation state या फिर 4F series shows +2 oxidation state। उन एलिमेंट्स के नाम बताने हैं और बताना है क्यों दिखाता है। इन दोनों में से या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है? वाई ये क्या यूरोपियन है, ये टर्टियम, इसका नाम चेक कर लेने के बाद है ना। मे भी एक सेकंड में देख ही लेती हूँ। तो फाइल खुला वाला है। यटरबियम है इसका नाम, यटरबियम। ठीक है, यटरबियम एंड यूरोपियम। वाई यटरबियम एंड यूरोपियम शोज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों दिखाते होंगे, क्यों दिखाते होंगे, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अगर तुम अपना अभी जो मैंने तुम्हें लिखवाया है तो एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ, कर सकते हो। यटरबियम की बात करें, एटॉमिक नंबर बताओ जरा। 63। यटरबियम 63, यटरबियम ही यूरोपियम। इसका है 70। कितना है? 70। और आपका जो यूरोपियम है उसका क्या है? 63। 63 है। यस। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे चले, क्या है? ज़ीनॉन 54, 6s2, 5d, 4f 7। चले, कितना हो गया ये? 4 2 6 7 6 13। 13 का मतलब 63। क्लियर है? अंग्रेज नहीं है मतलब यहाँ पे कोई है जो है कौन? अरे ठीक है। अब देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि जब ये आपका यटरबियम +2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन गया? हाफ में बन गया, इसलिए स्टेबल है। बन गया 6s0 5d0 0 4f 7 हाफ में स्टेबल। क्लियर है? आपका जो यटरबियम है ये सीधा आपसे पूछा जाता है कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा। कई बार बोलेंगे क्यों दिखा रहा है, कई बार बोलेगा क्यों दिखा रहा है। ठीक है? ठीक है। समझ आया? एक ही मतलब है ना। तो कंफ्यूज क्यों हो गया? यटरबियम फिल करें इसको, बोलो जी। 6s2 ज़ीनॉन तो पहले है 54, 4f 5d 4f 14। काउंट करो, 5d0 14 2 16, 16 और 54 7। ठीक है? अगर मैं अब क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो तो फुल फिल हो गया। अरे भाई फुल फिल हो गया, फुली फिल्ड है है ना? 6s2 5d0 4f। अरे क्या करना है इसको, इसको करना है +2 है ना। 6s0 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दोगे आंसर? यस मैम। This ending show as the +2 oxidation state because of the due to the half electronic by donating 2 electrons from their outermost shell they
थर्ड क्वेश्चन which of the following element of the 4f series लिखो which of the following elements of the 4f series shows +4 oxidation state +4 oxidation state थर्ड क्वेश्चन है +4 कौन दिखाएगा भाई कौन दिखाएगा आपकी 4f सीरीज में 4 अगर मैं सीरियम की बात करूं एटॉमिक नंबर देखो कितना है 58 और अगर मैं एक में तबियत करके भी बता रही थी आपको तबियत ढीली हुई ऐसे करके याद आ रहा है एटॉमिक नंबर बताओ जरा उसका क्या है इसका टीबी टेलीविजन 64 है 6 है 2 5 65 क्लियर है करो इलेक्ट्रॉन फिल जरा यस मैम ये होगा xenon 54 6s2 आगे 4 है 5d 1 1 4 है 4f1 तो अगर यहाँ से क्या हो गया अगर ये सीरियम +4 दिखाता है CeM ठीक है Cr मतलब देना CE Cr क्रोमियम होता है तो दो यहाँ से निकालो दो यहाँ से एक यहाँ से निकालो हो गया तो क्या बन गया ये फुली फिल्ड हो गया स्टेबल हो गया क्या हो गया स्टेबल अब टीबी की जो हमने बात की टीबी क्या है आपका टर्बियम क्या है टर्बियम इसकी देखते हैं एटॉमिक नंबर 65 54 6s2 आगे 5d0 4f9 काउंट करो ठीक है टर्बियम +4 इज इक्वल टू दो यहाँ से निकालो दो यहाँ से निकालो क्या बन जाएंगे xenon 54 बन जाएगा है ना बिल्कुल 6s0 हो जाएगा 5d0 हो जाएगा 4s7 हो जाएगा 7 मींस हाफ इज इट क्लियर ठीक है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता है बिल्कुल है पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वाला क्वेश्चन हो गया हो गया ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ देखो अगर मैं कह रही हूँ कॉपर आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें कॉपर +1 में प्लस का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज आया दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यस सर प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बताओ जरा इसका किसका कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉन 29 जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया भाई यस सर इलेक्ट्रॉन एक चला गया ना बाहर जितना प्लस का साइन आएगा पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ कितना हो गया 28 क्लियर है तो यहाँ से क्या हुआ है कॉपर का क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब हम कॉपर से कॉपर +1 में जा रहे हैं दैट मींस कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर इसी रिएक्शन में मैं बात करूं कॉपर +1 का क्या हो रहा है रिडक्शन कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां कन्वर्ट हो रहा है ना कॉपर +1 का हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है यस मैम यस ठीक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ये है रिडक्शन का ये है यस सर ये नोट भी कर लो सर तुम तो बहुत तेज हो होना पड़ता है होना पड़ता है होना तो पड़ता है रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से बता देती हूँ रिडक्शन में जैसे कि देखो मैंने लिखा जिंक +2 लिख दिया यस मैम अगर मुझे इसको जिंक में कन्वर्ट करना है सुनो जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ जरा 30 शाबाश इलेक्ट्रॉन बताओ
होने कितने चाहिए थे 30 होने चाहिए थे। प्लस का साइन है मतलब 28 गायब हो गए कितने 2, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 28। अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे +2 से यहाँ पे जाना है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन करना है। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए मुझे 30 इलेक्ट्रॉन 30 चाहिए तो लेने पड़ेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. तो जो जिंक +2 है +2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जिंक। देयरफॉर जो आपका Zn+2 है वो क्या करेगा रिडक्शन करके क्या वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्लियर है, हो गया ये क्वेश्चन। यस अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, पता है आया? यस मैम। क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन एजेंट। वेरी नाइस। Yes, ma'am. Yeah, very good. डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन पता है? यस मैम, थोड़ा बहुत याद करा। उसको करवाने के लिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन तक पहुंचना है तो पहले आपको ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, रिडक्शन पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट या रिएजेंट जो भी कहना है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन करने वाले एजेंट। क्या? रिडक्शन करने वाला एजेंट। किसका रिडक्शन करेंगे? दूसरों का। खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। समझे? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस which reduce the another substance and oxidize themselves। समझे? Yes, ma'am. देखो इसके साथ में हिंदी में लिख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे का रिडक्शन करे। क्या? दूसरे का रिडक्शन मतलब अपना दूसरे का रिडक्शन मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना। रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन देना ही है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना या फिर देना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना। ठीक है, अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन खुद दे रहे हैं, खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अपना क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है हाँ या ना? यस। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज करेगी दूसरे को ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? दूसरे का क्या? दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे से। इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन के साथ में क्या लिखोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना, लॉस। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, अपना क्या होगा? अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। समझे हाँ या ना? यस सर। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक रिएक्शन के तरीके से आपको बता देती हूँ।
ठीक है। यहाँ देखो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा, प्लस इसमें कोई चार्ज है? हाँ या ना? एटॉमिक नंबर कितना है? 30 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 30 है। 30 तो क्या कोई चार्ज आएगा? जब इलेक्ट्रॉन सेम है, जितने एटॉमिक नंबर है, ना प्लस का चार्ज आएगा ना माइनस आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। वहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहाँ पे क्या आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जब चार्जेस निकालने आते हैं हाँ या ना? जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनते टाइम इस तरह से होता है। देखो ये Z है, ये SO4 है, ये सल्फेट है। क्या है? सल्फेट। सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। कितना होता है? -2 चार्ज। जिंक +2 में रहा होगा। अगर आपको ये डायरेक्ट बनाना है, डेफिनेटली कट के ZnSO4 बना होगा, तभी कोई चार्ज नहीं आ रहा ओवरऑल, जितना Yes. प्लस उतना माइनस। तो यहाँ से क्या पता चला ये किस स्टेट में है? जो ये जिंक है वो किस स्टेट में है? आइसोलेट +2। समझ आई ये वाली बात? देखो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स में। तुम्हें पता है अगर सल्फेट -2 होता है, SO4 2 माइनस होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये 2 माइनस डेफिनेटली ये +2 रहा होगा। यस सर। डेफिनेटली ये +2 रहा होगा। दैट इज व्हाई ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ कॉपर देखो, तुम्हें पता है जो ये सल्फेट है वो -2 में है, ये पता है ना? ये -2 में है, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स में। कटा तो है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कट गया होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली +2 में रहा होगा, हाँ या ना? हाँ। यस। वहां कॉपर बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 0। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो जो ये जिंक है, इस जिंक का क्या हुआ है बताओ? ये क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद का क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। खुद का अपना रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपना रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? खुद का रिडक्शन हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए भी हैं, जिसको भी दिए हैं दूसरे को दे दिए, तो क्या एक्ट करेगा ये? अपना तो रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है? अपना रिडक्शन हो रहा है। देखो ये जिंक है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन, सॉरी जिंक जो है 0 में है, 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है। +2 अपना रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? तुम्हें दिख नहीं रहा कुछ? मैं वही सोच रहा था। अपना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। खुद ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं तो होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए। अगर ये 0 में है, +2 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, किसी को तो दिए होंगे, किसी को दिए तो उसका क्या करेगा? ये रिडक्शन करेगा। देयरफॉर जो जिंक है वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। और ही तो ऑक्सीडेशन ही है। अपना तो ऑक्सीडेशन है ना, अपना खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी को तो देगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ यही तो सिंपल है। ठीक है, रट्टा थोड़ी मारना है, वो तो मैं मान गई। तो जिंक कैसे एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट जैसे। अब ये जो कॉपर है, यहाँ बताओ ये क्या कर रहा होगा? यहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन कॉपर +2 है, कॉपर +2 से क्या बन रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर बन रहा है। अपना क्या कर रहा है कॉपर बताओ? रिडक्शन कर रहा है। अपना तो रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरा कौन? जिंक। ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या करवा रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कौन सा एजेंट है ये? यस सर। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है हाँ या ना? हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है। अब बात करने वाले डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। किसकी बात करने वाले? डिस्प्रपोर्शन। ये वाला लिख लो एक बार।
ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि नॉन लॉस होता है। हाँ, जिसमें साथ साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। से एक ही एलिमेंट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका ही या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, दोनों कंडीशन चलती है इसमें। Yes. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्लियर? लिखो लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ कॉपर। क्या लिख रही हूँ? कॉपर +1 लिख दिया मैंने। कॉपर +1 एक बार क्या करेगा, देखो फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कॉपर +1 देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन गया? क्या कॉपर +1 को एक इलेक्ट्रॉन मिला, कॉपर बना, हाँ या ना? देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 29 होता है। एटॉमिक नंबर 21 है, एटॉमिक नंबर 29 है तो इलेक्ट्रॉन भी 29 होंगे। प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? एक ज्यादा, एक कम। अरे ज्यादा नहीं, कम। यस मैम। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 28। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा? 4 खत्म हो जाएगा। यस सर। इतना समझ आ रहा? अब देखो यही सेम एलिमेंट कॉपर +1 में है, अगर मैं क्या करूं, इससे एक और इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, है ना? यस सर। इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 30 होते हैं, एक माइनस 29। अरे यार तुम पागल हो। 29 माइनस 1 29 माइनस 1 28। क्या याद है होगा? मैम आज? आज ये पता नहीं क्या हो रहा आज है। क्या ठीक है, तुमने मुझे भुला दिया टॉपिक नंबर। ठीक है, कॉपर +1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 28। Yes, कितने हैं? 28। एक और लूज कर दिया तो 27 27 कब होंगे? जब एक और लूज करेगा। लूज करने से क्या, कौन सा चार्ज आता है? प्लस या माइनस? प्लस। एक प्लस पहले था, एक और आ गया, यस या मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉपर +2, हाँ या ना? तो इसको ओवरऑल में क्या लिखूं? ऐसे लिखूं कॉपर +1 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से आपका कॉपर 0 बन गया, एक कॉपर +1 +2 बन गया, हाँ या ना? इन दोनों को मैंने कंबाइन होकर लिखा। यस सर। कॉपर 1 से 0 बन गया, कॉपर +1 से +2 बन गया। तो मैंने दो कॉपर लिए, एक का ऑक्सीडेशन करवा दिया, दूसरे का रिडक्शन करवा दिया। तो जो ये रिएक्शन है ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन क्या है? दिस इज द डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, जिसमें देखो, जिसमें एक ही एलिमेंट है एक ही एलिमेंट जो कॉपर है, कॉपर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसी का लूज हो रहा है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो लिखो, हो गया? कर लो कोई बात नहीं, करो। हो गया। हो गया? करते हैं, चेक करो। ठीक है जी। वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट पता है क्या होता है? यस मैम। जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जब ट्रांजिशन का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट जो आपके दो ब्लॉक के बीच में आ
पी के बीच में डी आ रहा है, पर बाद में डिस्कवरी हुई तो कहा गया जो भी एलिमेंट ऐसे पार्शियली फिल्डेड है डी ब्लॉक के वही ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी और पोटेशियम क्या हो गया, बाहर हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर, यस मैम, ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर है क्या ये? यस मैम। देखो अगर हम बात करेंगे तुम्हें याद होगा लैंथेनाइड है या यहाँ पे क्या आता है आपको जल्दी बताओ, हॉफनियम आता है ना, है ना? यस मैम। इसका एटॉमिक नंबर 57, इसका 72, इसके बीच में कौन आता है 14 एलिमेंट्स, कौन से हैं वो सारे लैंथेनाइड्स। एफ ब्लॉक तो है, एफ ब्लॉक में 4F सीरीज है ना। और वैसे ही मैं अगर नीचे बात करूंगी एक्टिनॉइड 89, यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ आता है, रदरफोर्डियम 104, तो ये आपके 92 103 तक। अब देखो ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक, चेक किया था। इसके आगे टाइटेनियम जिरकोनियम हॉफनियम है ये डी ब्लॉक, है ना। लास्ट में जब देखा था डी में इलेक्ट्रॉन आए थे, ये भी जब देखा स्काईला याद आ रहा है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं डी ब्लॉक को क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक तो नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जो अंदर उसके भी अंदर है उसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, समझ तो गए ना, लिख लोगे अपने क्वेश्चन है ना। वैसे मैं सॉल्यूशन दे दूंगी, देख लेना किस तरह से डिक्टेट करना, लिखना जरूरी है। अगर ये बना दोगे फिर नहीं होगा कुछ, पेपर में लिखना तो पड़ेगा, समझ आना एक अच्छी चीज है, आपको समझ आ गया। पर आप पेपर में किस तरह रिप्रेजेंट करते हो गया, ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स से क्या समझते हो आप? The last electron enters in a atom. लैंथेनाइड्स, Lengthenite? लैंथेनाइड्स से क्या समझते हो आप? नहीं, जो यहाँ से क्या ले सकते हैं, क्या नहीं करते हैं। लैंथेनाइड्स क्या है? देखो तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है, लिखना तो पड़ेगा ना एग्जाम में। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, तुम क्या कहोगे, द एलिमेंट्स फ्रॉम lanthanum to selenium to lutetium. Lanthanum plus 14 elements are combinedly called as lanthanides. Yes. लिखना पड़ेगा, तुम्हें आता है पर लिखना तो पड़ेगा ना, नंबर बिना लिखे तो नहीं मिलेंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद करने वाले You can take the class also. ठीक है कर लिया। No. Yes. मुझे लग रहा है आज तुम्हारा सिलेबस Syllabus का तो सिलेबस नहीं चलता है। हो जाएगा, कितने टॉपिक रहे? लेंथ अभी है, अभी आज हो जाएगा ना चैप्टर का, आज भी नहीं होगा चैप्टर का। तो देखो कितना स्पीड से तो पढ़ा रहे हो। 10 दिन में एक कोई लड़की होती कहती नहीं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत आराम से पढ़ाओ, लड़के ठंडा में करो कि नोट्स बनवाने हैं ना। ये तो तुमने खिंचवा दिया। तो मैं लिखो अब लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता होगा, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। Contraction between the कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अरे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? वो तो ट्रांजिशन का मतलब था, दो एलिमेंट के बीच में वो ट्रांजिशन। कॉन्ट्रैक्ट छोटा होना, कंसाइज होना, कंपाइल्ड होना, ऐसा ही कुछ है ना। तो लैंथेनाइड का कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जितने भी तुम्हारे लैंथेनाइड्स है। अब देखो लिखो सब, along the period atomic number increases, along the period
atomic number increases, comma, number of proton increases, due to which कौन सा क्या बोल रहे हैं? atomic number increases, comma, due to which nuclear charge increase. क्या कुछ गड़बड़ हो गया मैंने? No. Atomic number increases, number of proton increases, due to which nuclear charge increases. Nuclear charge increase करता है, which is responsible for the, देखो, which is responsible for the force of attraction. Force of attraction. Therefore, force of attraction between nucleus and last electron increase force of attraction increase होगा ना, and overall size decrease in the lanthanide series. Overall size decrease in the lanthanide series. Generally ये चीज देखी है हमारे यहाँ. Yes. ये तो तुमने मैंने साइज तुम्हें जब साइज का ऑर्डर भी बताया था. देखो ये लैंथेनाइड है, ये क्या है, सीरियम से लेके कहाँ तक जाते जल्दी बोलो, ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर, ये 57 लैंथेनाइड 57. इसकी तो बात नहीं करेंगे, एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं. ये क्या कह रहा है, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द पीरियड चलते टाइम क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है हमारे यहाँ. एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है. प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड पॉजिटिव चार्ज समझ आएंगे ना, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में. देयरफॉर ओवरऑल साइज क्या हो जाता है, ये तो तुम्हें पता है. और नॉर्मली ये साइज ये चलता भी है, ये नॉर्मली तुम्हें पता है. पर अब क्या होता है, अब हम बात करने वाले लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की. अभी तो तुमने नॉर्मल साइज का ऑर्डर देखा है कि यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा और होता भी है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज क्यों है, वो आप बोले थे एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग दिखाते थे, उससे और ज्यादा डिक्रीज होगा. अच्छा डिक्रीज तो होता ही है ना. यस जो नॉर्मल रेंज से डिक्रीज होना चाहिए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट से और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. ये क्यों डेड हो गया, चार्ज ना हुआ है because battery is low. इसमें लगेगा नहीं हो जाएगा. ठीक है जी. The size of the lanthanides, लिखो. The size of the lanthanide decrease from the size of the lanthanides decrease from cerium to lutetium more dominantly, more effectively लिख दिया. यस सर. because in lanthanide series every electron enters in F subshell. 4F लिख दो, 4F subshell enters in 4F subshell. ठीक है, which have the poor shielding effect, which have the poor shielding effect is called as the lanthanide contraction. Is called as the lanthanide contraction. Is called as the lanthanide contraction. अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा
मैंने ये कहा यहाँ से यहाँ आते हैं साइज डिक्रीज होता है, ये कहा था। अब मैंने कहा जब हम लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, साइज मोर इफेक्टिवली या मोर रेडियली, ज्यादा स्पीड से डिक्रीज होगा। साइज ऑफ द लेंथेनॉइड डिक्रीज, एक तो ना डिक्रीज फ्रॉम सीरियम टू lutetium more effectively because in the lanthanide every electron enters in the 4s subshell। हर एक इलेक्ट्रॉन 4s में ऐड होता रहेगा एक के बाद, ठीक है। उससे क्या होगा, which has the poor shielding effect, उसकी shielding effect है poor है। चलो हो गया ये हमारा lanthanide conduction, ठीक है। लिखो causes of lanthanide conduction, causes of lanthanide conduction, ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द lanthanide contraction, इसका लिख दोगे ये होगा causes of lanthanide contraction, causes कर रहे हैं। फिर consequences, lanthanide contraction के परिणाम, बस ये टॉपिक था हमारा लास्ट, नहीं इसके बाद lanthanide में था थोड़ा सा, मैं तो बताएं 15 मिनट बच गए, इसमें तो 15 मिनट है उसके हिसाब से एक गाय भी घंटे। तुम्हारी मैं खुद करूंगी। अच्छा जी, तो अब क्या करने वाले, कॉज ऑफ lanthanide contraction करने वाले, कॉज ऑफ lanthanide contraction, बिल्कुल कॉज ऑफ lanthanide contraction। देखो जी ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, अगर मैं सीरियम की बात कर रही हूँ, सीरियम से कहाँ जा रहे हैं, lutetium, एटॉमिक नंबर बोलो 75। What happened to you? ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 6s2 5 D1 4F। अरे बड़ा होता है यस मैम वही बोल रहा है ना। इसका बताओ, इसका मैम 5D1 6s2 5D1 4F। ठीक है। अब देखो क्या है, जो हमारा क्या है सी, यहाँ देखो ध्यान से, जो ये क्या किसकी बात कर रहे हैं, सीरियम की। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 58 है, इसमें आवाज मत करो भाई, इलेक्ट्रॉन भी 58 होंगे, प्रोटॉन भी 58 होंगे। यस सर। प्रोटॉन बढ़, यहाँ देखो यहाँ से प्रोटॉन कितने हैं इसमें 71, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना, तो साइज नॉर्मली डिक्रीज होगा प्रोटॉन के बढ़ने से। नॉर्मली ये होना चाहिए था पर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, वो है lanthanide contraction। क्या है, lanthanide contraction। अब देखो मैंने लिखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे अंदर कौन है आपका 4f है, फिर क्या है 5d। अब d हाँ साहब सर हर एक एलिमेंट में फेल नहीं होता, d हर एक आज क्या हो रहा है, मैं जितना स्पीड में करवाना उतना कुछ बोले जा रहे हैं, ठीक है। डी हर एक एलिमेंट में फेल नहीं होता, है ना, ठीक है जी। फिर है आपका 6s, यही होता है ना, पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर यहाँ फिर यहाँ पे चलो ना, ये बताओ 4f 5d 6s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, हंसो मत भाई, तुम्हें क्यों ज्यादा खुशी हो रही है, इस तरह है, ठीक है। एफ में देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब समझ आता है ना, कितने प्रोटॉन है इसके पास 71 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितने का लग रहा है 71 प्रोटॉन का लग रहा है। यहाँ पे कितने का लग रहा है 58 प्रोटॉन का लग रहा है, ठीक है। यस मैम। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, एक आया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 14, तो जो ये इलेक्ट्रॉन आ रही है रिपल्शन क्रिएट ही नहीं कर रहे, ये न्यूक्लियस के चार्ज को रोक ही नहीं रहे। समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को रोक के लिए ना यहाँ रोक के बैठ जाए कि मैं आगे नहीं छोड़ूंगा, हमारा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं
यस Yes sir. फिर से बोलो। नहीं आगे समझ हो गया समझ? आगे नहीं समझ? क्लियर है? मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वैसे एक्चुअली में करना क्या चाहिए था? न्यूक्लियस के फोर्स को या न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने से रोकना चाहिए था। अगर रोकता तो ये न्यूक्लियस का सारा चार्ज ये रोक के बैठ जाता तो इसको खींचता नहीं है इसका, इसको नहीं खींचता तो साइज बढ़ता। पर ये क्या हो रहा है? ये रोक ही नहीं रहा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एफ की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। अगर एफ की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, ये रोक ही नहीं रहा। यहाँ पहुंचते पहुंचते प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ ही रहा है, इतना ज्यादा बढ़ गया ये कुछ रोक नहीं रहा तो सीधा आ गया तो साइज डिक्रीज हो गया। क्लियर है? Yes. तो क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ लेंथ इन अट्रैक्शन। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ लिखो, every electron enters in the 4f subshell from cerium to lutetium, which have the very poor shielding effect, and do not रोकने को क्या कहते हैं? Do not shield the nuclear charge. Therefore nuclear charge directly goes to the last electron and which reduce the size of the lanthanide series more effectively. ठीक है? हो गया? Yes. ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो, थोड़ा याद रह जाए।